तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, जितना कंफ्यूजन मुझे लगता है कि मंगली या नॉन मंगली में है, उतना ज्योतिष के किसी और योग, किसी और दोष में नहीं है। सैकड़ों एपिसोड हम बना चुके हैं, सैकड़ों बार इसका जिक्र हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे हजारों कमेंट्स रोजाना हमें मिलते हैं कि आचार्य जी, किसी ने कहा है कि मैं मंगली हूं, कोई ये कहता है कि मैं नॉन मंगली हूं, कहीं रील में मैंने ये देख लिया, कहीं यूट्यूब वीडियो पर, कहीं सोशल मीडिया पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये खास सीरीज हम साथियों लेकर के आए हैं, जो आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देगा कि आप मंगली हैं या नहीं है। ठीक है, और हर एक लग्न को लेकर के हम ये एपिसोड बना रहे हैं, और आज इसी क्रम में जो बारी है वो कन्या लग्न की बारी है। तो आपका जो भी लग्न हो उससे संबंधित आप एपिसोड जरूर देखें, और कन्या लग्न के हैं तो आज का ये एपिसोड आपके ही लिए है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना, या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, एक एक करके हम उन 5 घरों के बारे में चर्चा करेंगे, उन 5 भावों के बारे में चर्चा करेंगे जिसको कि मंगली कंसीडर किया जाता है। और चूंकि कन्या लग्न है, इसलिए कन्या लग्न में जो लग्न के अधिपति हैं, कुंडली के जो स्वामी हैं, वो है बुध देव, और बुध देव की मंगल से है परम शत्रुता। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव एक परम मारक ग्रह होते हैं साथियों। इसलिए मैं समझता हूं कि मंगल का जितना बुरा प्रभाव कन्या लग्न के लिए है, उतना शायद किसी दूसरे लग्न के लिए नहीं है। तो लग्न से ही प्रारंभ करते हैं साथियों। यदि लग्न में ही किसी जातक या जातिका के मंगल देव विराजमान हो जाएं, तो इनको हम मंगली कंसीडर करेंगे। ये मंगली है, प्रबल मंगली है, कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करना है। लग्न में मंगल होने के कारण ये जो जातक है, ये अत्यंत ही क्रोधी होता है। क्रोध पहले आता है, बातचीत ये बाद में करते हैं। शरीर पर भी इनके आप देखेंगे तो किसी न किसी प्रकार के कट का निशान, कोई स्थायी जो दाग है वो जरूर चेहरे पर इनके आपको देखने को मिल जाता है। अनिद्रा की स्थिति या बहुत नींद की स्थिति भी इनको देता है। मंगल के लग्न में होने के कारण से व्यक्ति जो है वो बुद्धि का बहुत सही प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि के स्वामी के घर में यहां पर ये बैठा हुआ है। इनको कभी कुछ ठीक लगता है तो कभी कुछ ठीक लगता है। तो ये मंगली है, यहां पर ये क्लियर होगा। साथियों, यदि 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, तो भी ये मंगली कंसीडर होंगे, और पूर्ण कुंडली मिलान के बाद ही इनको विवाह संपन्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, मंगल इस भाव में बैठ करके माता से इनको चिंता अवश्य देता है, माता से इनको दूर अवश्य कर देता है। अपनी भूमि, अपने स्वयं के घर, अपने स्वयं के वाहन के लिए भी इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और रिलेशनशिप में भी इनको धोखा अवश्य मिलता है। यहां बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखने का मंगल देव कार्य कर रहे हैं, तो विवाह में अननेसेसरी डीले कराना, और विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन को खराब करना, ये इनके लिए सुनिश्चित रहता है। साथियों, यदि मंगल देव स्वयं सप्तम भाव में ही आकर के बैठ जाएं, तो भी ये प्रबल रूप से मंगली है। दाम्पत्य जीवन को खराब करना, शादी में डिले करना, ये दोनों कार्य यहां पर जरूर होंगे। बात अष्टम भाव की करते हैं। यदि अष्टम भाव में मंगल यहां पर स्वयं विराजमान हो जाए,
तो भी इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि मंगल का स्वयं का भाव है, लेकिन मंगल यहां पर विराजमान होकर के ससुराल पक्ष से मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य देंगे। एक कन्या के यदि अष्टम भाव में मंगल है तो वो उसके लिए एक पुरुष से भी अधिक कष्टकारी होता है। शादी और दाम्पत्य जीवन को ये खराब करने का कार्य करता है, पग पग पर अपमान की स्थितियां। लेकिन यदि अष्टम भाव में मंगल के साथ में बुध यदि लग्न में है या केंद्र में कहीं पर है, अच्छी स्थिति में है, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। और अगर विपरीत राजयोग बन जाता है तो फिर ये मंगली नहीं कहलाए। साथियों, यदि 12th हाउस में मंगल देव इस जन्म पत्रिका में विराजमान है, तब भी वही की वही स्टोरी, शादी में अननेसेसरी डिले और दाम्पत्य जीवन का घुटन, दाम्पत्य जीवन की कलह यहां पर सुनिश्चित इनको रहेगी। इसके साथ ही कई बार दाम्पत्य जीवन में 10-15 सालों के बाद में कलह शुरू होगी, क्योंकि ये 12th हाउस का मंगल है इनका। कई बार विदेश में जाकर के शादी के नाम पर, दाम्पत्य के नाम पर बहुत बड़ा धोखा इनको होता है और अपने ही जीवन साथी से लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना इस जातक या जातिका को करना पड़ता है। तो ये सारी स्थितियां हमने समझ ली। ये जो कन्या लग्न है, बुध इसके स्वामी है, इसलिए मैक्सिमम स्थान पर वो मंगली की प्रबल स्थिति रहेगी ही रहेगी, केवल एक विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़ करके। तो इसका समाधान क्या है? इसका सीधा सा समाधान केवल साथियों इतना ही है कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न करें, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न न करें। कुंडली जब मिलाते हैं तो ग्रहों का भी मिलान उसमें होता है, नक्षत्रों का भी मिलान उसमें होता है, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का भी मिलान उसमें होता है, तो पूर्ण कुंडली अवश्य मिलाएं। और साथ ही यदि शादी हो गई है, बाद में जाकर के ये सारी चीजें पता लगी है और आपने ये कुंडली, जब मैं कन्या लग्न का विवेचन कर रहा हूं और यदि आप कन्या लग्न के हैं, कोई भी कन्या लग्न का है, तो उसने अपनी कुंडली स्वयं खोल करके देखी होगी कि क्या क्या पीड़ाएं उसको आ रही है। तो ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि वो इससे निवारण के लिए बजाय इधर उधर भटकने के, कोई टोने टोटके करने के, केवल मात्र महादशा मंत्र साधना दीक्षा, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप जीवन का बहुत बड़ा समय कोई ये बता दे, कोई आसान उपाय बता दे, आप आसान उपायों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आपके जीवन में समय सुनिश्चित है, उसको आप सही और सटीक उपाय के लिए लगाइए और प्रफुल्लित हो जाइए। साथियों, ये तो आज का एपिसोड कन्या लग्न का था। आगे ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं, कंफ्यूज है किसी भी समस्या को लेकर के, तो आगामी समय में आप स्वयं मुझसे मिल सकते हैं। मैं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। इसके अतिरिक्त आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।